अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुज़त शेख और आज हम सीखने वाले हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का थर्ड पार्ट, डेथ ऑफ पार्टनर। इसके पहले हमने देखे एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और नेक्स्ट है हमारा डेथ ऑफ पार्टनर। अब बिजनेस में पार्टनर की डेथ हो जाती है, मतलब पार्टनर जो कि बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, जो पार्टनर्स बिजनेस में थे उसी में से किसी एक पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो वो पार्टनर की डेथ के बाद भी हमको वापस से हमारे अकाउंट जो है वो मेंटेन करना पड़ते हैं, क्योंकि अब एक पार्टनर बिजनेस में नहीं रहा। तो जो स्टेप्स हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में फॉलो किए थे, सेम स्टेप हमारी डेथ ऑफ पार्टनर में भी फॉलो करना रहती है कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी एक पार्टनर जो है वो बिजनेस छोड़कर चला जाता है और डेथ ऑफ पार्टनर में भी एक पार्टनर जो है वो बिजनेस से चला जा रहा है। अब जब एक पार्टनर बिजनेस से चला जा रहा है, मतलब बाकी के दो पार्टनर्स जो है वो बिजनेस कंटिन्यू रखने वाले, तो इसके लिए भी हमको प्रिपेयर करना रहता है फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट, नेक्स्ट प्रिपेयर करना रहता है हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नेक्स्ट प्रिपेयर करना होता है हमको बैलेंस शीट। जो स्टेप हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में फॉलो किए थे, सेम स्टेप हमारी डेथ ऑफ पार्टनर में भी रहेगा। फर्स्ट हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट प्रिपेयर होगी हमारी बैलेंस शीट। यहाँ पर भी हमको असेट्स की और लायबिलिटीज की वैल्यू जो है वो रीवैल्यूड हो रही है, मतलब चेंज हो रही है। असेट्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो हम फर्स्ट इफेक्ट जैसे हमने पहले बताए थे कि फर्स्ट इफेक्ट हमारी बैलेंस शीट में ऐड करो असेट में, और सेकंड इफेक्ट हमारा प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। सेम स्टेप हमको यहाँ पर भी फॉलो करना है, मतलब रिटायरमेंट और रिटायरमेंट और डेथ दोनों जो है वो सेम टॉपिक है। दोनों में भी बिजनेस से पार्टनर जो है वो चला जा रहा है, लेकिन रिटायरमेंट में पार्टनर रिटायर हो रहा है और डेथ ऑफ पार्टनर में बिजनेस पूरी तरह से पार्टनर ने छोड़ दिया। ठीक है, बिजनेस में से पार्टनर की डेथ हो जा रही है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ चेंजेस करना रहते हैं, सिर्फ हमको कैलकुलेट जो है वो करना रहता है कि जो पार्टनर की डेथ हो रही है वो पार्टनर की डेथ तक की उसका बिजनेस में प्रॉफिट कितना। मतलब बाकी की स्टेप हमारी सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जैसे हमारा प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी हमको बताना है पार्टनर्स के कैपिटल में। पार्टनर्स का कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बताएंगे बाय बैलेंस। इसके अलावा पार्टनर्स के अकाउंट में अगर कुछ ऐड करना है तो बताएंगे पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड, और अगर कुछ कम करना है माइनस करना है तो बताएंगे पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड। इसके अलावा है हमारी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो कि फॉर्म होगी अब से कंटिन्यूइंग पार्टनर, मतलब जो पार्टनर बिजनेस में अब है, जो पार्टनर की डेथ हो रही है वो पार्टनर बिजनेस से हट जाएगा। अब जो पार्टनर की डेथ हो रही है तो हम जब अकाउंट क्लोज करते हैं तो क्लोज करने के टाइम पर अगर डेथ ऑफ पार्टनर है तो पार्टनर्स का कैपिटल क्लोज करने के टाइम पर सबसे पहले क्लोज करना रहता है हमको जो पार्टनर की डेथ हो रही है वो पार्टनर का अकाउंट। लेकिन उसको अमाउंट हमको उसका अकाउंट क्लोज करने के टाइम पर हमको उसको कुछ अमाउंट पेड करना होती है। जैसे कि बिजनेस में पार्टनर जो है वो बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2020 से, ठीक है। 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किए वहां से 1 जून 2020 यहाँ पर पार्टनर की हो रही है डेथ। ठीक है, पार्टनर जो है वो बिजनेस स्टार्ट किए थे 1 अप्रैल 2020 को। 1 अप्रैल को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और वहां से 2 महीने के बाद मतलब 1 जून 2020 में पार्टनर जो है सी, पार्टनर्स है ए बी और सी, जिसमें से सी जो पार्टनर है इसकी डेथ हो रही और सी की डेथ हो रही है 1 जून 2020 को। मतलब ये जो 2 महीने वो बिजनेस में था तो ये 2 महीने का भी हमको देना रहेगा उसको प्रॉफिट, कि अगर वो पार्टनर बिजनेस में था मतलब वो जो बिजनेस हुआ वो 2 महीने में उसको जो भी प्रॉफिट हुआ होगा वो प्रॉफिट भी हमको कैलकुलेट करना पड़ता। तो ये डिफरेंस है रिटायरमेंट और डेथ में। ठीक है, बाकी का मेथड जो
जो है वो हमारा सेम। लेकिन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हम प्रॉफिट फाइंड नहीं करते हैं, लेकिन जब डेथ ऑफ पार्टनर है तो डेथ ऑफ पार्टनर में जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसकी डेट पर उसकी डेथ हो रही है वहां तक के हमको कैलकुलेट करना रहता है उसका प्रॉफिट। मतलब जब हमने बिजनेस स्टार्ट किए वहां से कैलकुलेट होगा उसकी डेट, जो डेट पर हो रही है वो डेट तक के हमारा प्रॉफिट। मतलब रिटायर पार्टनर को जो पार्टनर की डेथ हो रही है डिसीज पार्टनर को हमको पेड करना रहता है उसका प्रॉफिट। लेकिन ये जो अमाउंट है ये हम एक्यूरेट नहीं बता सकते क्योंकि अभी तक हमारा पूरा साल कंप्लीट नहीं हुआ है। पूरा साल कंप्लीट होगा उसके बाद हमारा आता है साल के आखिर में प्रॉफिट। लेकिन अब सी जो है वो 2 महीने ही बिजनेस हुआ और 2 महीने के बाद ही उसकी डेथ हो गई, मतलब हमको 2 महीने का भी प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो 2 महीने का प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट होता है पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पर। मतलब हमको दिया रहता है कि जो करंट ईयर में अगर हमारा 2 महीने में इतना प्रॉफिट हुआ है तो उसके बेस पर हमको पेड करना है सी को। तो हमको दिया रहेगा कि लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट कितना था। लास्ट ईयर जो प्रॉफिट था लास्ट ईयर के बेस पर करंट ईयर का प्रॉफिट फाइंड करो। अगर लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा 12,000 है तो लास्ट ईयर का 12,000 साल भर के लिए मतलब 1 महीने के लिए अमाउंट आता है हमारा 1,000 रुपया। 1 महीने के लिए 1,000 रुपया तो 2 महीने के लिए हमारा प्रॉफिट होगा 2,000 रुपया। लेकिन ये 2,000 रुपया साल भर का हमारा तीनों पार्टनर्स का, ठीक है, ए बी और सी। जैसे मैंने बताया कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर हमको डेथ ऑफ पार्टनर में जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जो कि हमको कैलकुलेट करना रहता है लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर। फॉर एग्जांपल अगर लास्ट ईयर का प्रॉफिट है हमारा 12,000 रुपया, मतलब 12 महीने के लिए 12,000 तो 1 महीने के लिए हमारा अमाउंट हो जाता है 1,000 रुपया। अगर 1 महीने के प्रॉफिट आता है हमारा 1,000 रुपया, अब 1,000 रुपया जो है वो महीने भर के लिए आया, लेकिन सी जो था ये था 2 महीने। बिजनेस में 2 महीने था तो हम प्रॉफिट भी कैलकुलेट करेंगे 2 महीने का। 12,000 12 महीने के लिए, 1 महीने के लिए 1,000 तो 2 महीने के लिए अमाउंट आता है हमारा 2,000। मतलब बिजनेस का 2 महीने का प्रॉफिट हमारा 2,000 रुपया। अगर ये 2,000 रुपया हमारा 2 महीने का है, लेकिन ये 2 महीने का प्रॉफिट है हमारा तीनों पार्टनर्स का। अगर तीनों पार्टनर्स के लिए 2,000 रुपया तो हमको अगर रेशो दिया है 2:1 तो 2:1 मतलब बिजनेस के हिस्से हो गए 4। मतलब ये जो प्रॉफिट आया 2,000 रुपया, ये 2,000 रुपया भी आया चारों के लिए, तीनों के लिए, जिसका रेशो है 2:1. मतलब अगर 4 के लिए 2,000 है, 4 के लिए 2,000 है तो हम फाइंड करेंगे कि 1 के लिए 500, 1 के लिए 500 मतलब जो पार्टनर की डेथ हो रही है वो है सी, और सी का बिजनेस में शेयर है 1/4। 1/4 है मतलब उसका डेथ ऑफ पार्टनर जो है उसकी डेथ तक के उसका प्रॉफिट रहेगा 500 रुपया। मतलब ये हमको 500 रुपया जो है ये हमको अलग से उसको बताना रहेगा, पेड करना रहेगा कि ये जो है उसका प्रॉफिट है उसकी डेथ तक, जो टाइम तक वो पार्टनर बिजनेस में था वो टाइम तक के हमको फाइंड करना है उसका प्रॉफिट। तो ये हमने फाइंड किया प्रॉफिट 500 रुपया, ठीक है। अब ये 500 रुपया हम पेड करने वाले रहेंगे सी को, लेकिन ये एक्यूरेट अमाउंट नहीं होती है तो वह हम टेम्पररी ट्रांसफर बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इसके अलावा जो भी चीजें हम पार्टनर्स को देते थे वो एज इट इज पे करना है। जैसे हमको पार्टनर्स को देना है उनका कैपिटल पर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमको बताना है। जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व भी सभी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो भी प्रॉफिट है या जो भी लॉस है फर्म का वो भी सभी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे हमने पहले भी किए हैं। सिर्फ यहाँ पर डेथ ऑफ पार्टनर में हम कैलकुलेट करते हैं जो पार्टनर की डेथ हो रही है वो डेट तक के उसका प्रॉफिट बिजनेस में कितना। इसके अलावा जब हम अकाउंट क्लोज करने के टाइम पर रिटायरमेंट में और एडमिशन में तो आता था हमारा बैलेंस। रिटायरमेंट में जो भी पार्टनर रिटायर होता था उसका हम फाइंड करते थे बैलेंस, जो कि हम ट्रांसफर करते थे उसके लोन अकाउंट में। लेकिन यहाँ पर अब पार्टनर ही नहीं रहा, पार्टनर की
डेथ हो जा रही है तो पार्टनर के डेथ के टाइम पर हमको अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करना है, बैलेंस जो है वो ट्रांसफर करना है उसके नॉमिनी को या उसके एग्जीक्यूटर को। मतलब यहाँ पर पार्टनर का खुद का लोन अकाउंट मेंटेन नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्टली हमको ट्रांसफर कर देना है एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में या नॉमिनी लोन अकाउंट में, जो भी नाम हमको मेंशन करता है सी के एवज में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डेथ ऑफ पार्टनर जो है उसका एक्सप्लेनेशन मैंने बता दी हूँ। आप लोग को जो भी डिफिकल्टीज आ रही है या जो भी नहीं समझा होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन में हम इसी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन देखेंगे जो कि आपके टेक्स्ट बुक में फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगा।